अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमन नजीब और आप देख रहे हैं फॉरेन टच की एक और वीडियो। आज की वीडियो में जो हमारे साथ गन है वो है जी डियाना की सबसे बेहतरीन गन। जी हाँ, डियाना RWS 54 AR किंग। जितनी भी टॉप लिस्ट में स्प्रिंगर्स हैं दुनिया में, तो उस लिस्ट में इसको भी शामिल किया जाता है। वेरॉक की HW97 KT बहुत अच्छी ज़बरदस्त गन है। AR आर्म की TX 200 वो भी बहुत अच्छी ज़बरदस्त गन है। और डियाना की 54 AR किंग ये भी बहुत अच्छी, पावरफुल, एक्यूरेट और रिकॉयल लेस गन है। जी हाँ, इसके अंदर अपनी रेल्स लगी हुई हैं जो रिकॉयल को बर्दाश्त करती हैं। आप कह सकते हैं कि ये पहले नंबर पर इस तरह है, जितनी भी बाकी स्प्रिंगर्स हैं वो रिकॉयल लेस नहीं है, मगर इसके अंदर रेल्स हैं तो इसकी रिकॉयल बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा डियाना की बेल्ट क्वालिटी बहुत ही लाजवाब, बहुत ही उम्दा। जब इसे आप उठाते हैं, देखते हैं तो फील होता है कि वाकई ये जर्मन गन है। रबर बट पैड, वुड स्टॉक, रेल चीक पीस और ये डिज़ाइन बना हुआ 11 mm के रेल के साथ आती है ये। और ऊपर हमने सिंगल पीस माउंट और एक स्कोप लगाई है सेंटर पॉइंट की 4, 16, 40 AOIR। ये ओपन साइड के साथ भी आती है। यहाँ पे इसकी होती है पीछे वाली साइड और आगे वाली साइड यहाँ पे बनी होती है फिक्स। पीछे वाली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और एक बात आपको बताना भूल गया, ये 177 और 22 में अवेलेबल है। तो ये जो है हमारे साथ गन ये है 177 में। तो आज पहली बार मैं किसी 177 गन का रिव्यू बना रहा हूँ। और इसका ट्रिगर बहुत ही लाइट और स्मूथ है। T06 ट्रिगर दुनिया का बेहतरीन ट्रिगर माना जाता है। और इसकी कॉकिंग ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मगर थोड़ी हार्ड ज़रूर है। और इसकी ये सेफ्टी बनाई गई है, मैं आपको करीब से दिखाऊंगा कि ये फिर आगे नहीं आएगा। आप इसे दबाएंगे तो फिर आप इसे आगे लेकर आ सकते हैं। और इसकी ऑटोमेटिक सेफ्टी जो बहुत अच्छे से अपना काम करती है। आप जी करते हैं इसकी करौनी और इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं। इसकी करौनी करते हैं जी। सबसे पहले RWS सुपर डोम 8.3 ग्रेन के साथ 968, 968, 941, 967, 967। अब करते हैं जी JSB एग्जैक्ट हैवी डियाब्लो 10.34 ग्रेन के साथ 860, 839 और 849। 20 यार्ड बेस की एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं RWS सुपर डोम 8.3 ग्रेन के साथ। ये चूँकि 177 में है और मैं ज़्यादातर 0.22 यूज़ करता हूँ, तो मेरे पास ज़्यादा पैलेट्स की चॉइस नहीं है। ये 2 ही पैलेट्स हैं, तो इनके साथ इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं।
954 FPS दिए हैं जी इस शॉट पे। थोड़ी सी स्कोप लेफ्ट मार रही है थोड़ा सा, कोई मसला नहीं, हमने तो ग्रुप ही लेना है। हवा बहुत ज़्यादा है आज, टारगेट भी हिल रहा है मेरा। नौ 941 FPS दिए हैं इस शॉट पे। अमरूद वाला भाई, खाने हैं अमरूद। चलो वीडियो बना लें, बाद में देखेंगे अमरूदों को भी। T06 ट्रिगर जी दुनिया का बेहतरीन ट्रिगर माना जाता है स्प्रिंगर्स में। अब कहते हैं जी इसको JSB एग्जैक्ट हैवी डियाब्लो 10.34 ग्रैन के साथ, 10.34 ग्रैन के साथ। चूँकि जी इसने हमें 20 यार्ड पे JSB एग्जैक्ट हैवी डियाब्लो 10.34 ग्रैन के साथ बहुत ही टाइट ग्रुप दिया है, तो अब इसे आजमाते हैं 50 यार्ड पे इसी पैलेट के साथ।
ये आ गए हैं जी हमारे पास रिज़ल्ट। ये है 20 यार्ड पे RWS सुपरडोम के साथ। ये है जी वो पैलेट और इसका ग्रुप है कोई 1.25 इंच में। और दूसरे नंबर पर है जी JSB एग्जैक्ट हैवी डियाब्लो 10.34 ग्रैम। इसके साथ बहुत अच्छा ग्रुप है, ये आधे इंच से भी कम का ग्रुप है इसका। फिर हमने इसके साथ 50 यार्ड पे ग्रुप बनाया है, तो वो बहुत ही नाकाबिल कबूल है। तो इस सब को देखें तो ये कोई 3 इंच में जाके बनता है ग्रुप इसी के साथ। मगर हवा बहुत ज़्यादा चल रही है आज, ये सारा कसूर हम गन के ऊपर नहीं डाल सकते, कुछ मेरा भी कसूर है। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है तो इसमें 50 यार्ड पे ग्रुप बनाना वैसे भी बेवकूफ़ी है। अच्छी गन है जी, वज़न इसका बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से फील्ड में इसको संभालना बहुत ही मुश्किल है। JSB एग्जैक्ट 10 ग्रेन के साथ तो इसने अच्छा रिज़ल्ट दिया है 20 यार्ड पे आधे इंच का। मगर 50 यार्ड पे बहुत ज़्यादा खुला हो गया ग्रुप, ये बन गया है कोई 3 इंच के करीब। तो इसकी वजह एक तो हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है आज, वो भी है। अगर हम इसके ऊपर इससे भी भारी पैलेट्स यूज़ करें 12 ग्रेन का 14 ग्रेन का, तो ये इससे भी बेहतर रिज़ल्ट दे सकती है। ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक और गन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।